सर आज यहाँ पर पत्रकार परिषद देने का आपका क्या मतलब? पत्रकार परिषद लेने का मकसद ये है कि ये पार्टी यहाँ और महाराष्ट्र में लॉन्च हुई है और प्रदेश अध्यक्ष मैं हूँ शेख खलील अहमद चौधरी के नाम से मेरा नाम है। और मैं पहले एस कांग्रेस में था, फिर बाद में समाजवादी पार्टी में था। वो दोनों पार्टी में रह के अनुभव बहुत आया मेरे को। फिर अब ये पार्टी का ज़रा मुझे अच्छा लगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर मुझे मेरे और उनके ख्यालात मिलते हुए आए करके, इसलिए मैंने महाराष्ट्र में लॉन्च करने के लिए कहा था उनको। उन्होंने बोले लब्बैक करके बोले, और इसलिए यहाँ महाराष्ट्र में इलेक्शन होंगे 288 सीट पर। तो हम उम्मीदवार जो भी मांगेगा टिकट, लेडीज़ मांगेंगे लेडीज़ को टिकट देंगे और हर समाज के लोगों को देंगे हम। ऐसा नहीं कि एक समाज को देंगे हम, उसमें कोई भेदभाव नहीं रहेगा। और जो भी आवाज़ उठाने के रहेंगे, जुल्म होगा, जिस अत्याचार होगा लोगों के ऊपर, उसके पीछे हम खड़े रहेंगे आधी रात को। ऐसा नहीं कि भाई बोल देने का कि हुकूमत को कि भाई जो दंगल फसाद कर रहे हैं तो उनको क्या देखना, देखो उसमें दंगल फसाद के अंदर ऐसा हो जाता है कि बेकसूर अंदर चल जाता और कसूरवार बाहर रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए, जुल्म नहीं होना चाहिए। एक अच्छी सी फैमिली, अच्छी से लोग जो रहते हैं। आजकल देखिए कोर्ट अलग हो गया और हुकूमत अलग हो गई है, कहीं पर भी बुलडोजर चलता है। अभी देखिए औरंगाबाद शहर के अंदर ही जो प्लान डीपी प्लान चालू हुआ, उसमें कईयों के घर चल जा रहे। तो इसका कसूरवार कौन था? कसूरवार बोले तो कॉरपोरेशन है। जब इलीगल घर बन रहा है तो वहाँ क्यों बनने दे रहे तुम? इलीगल घर नहीं बनने देना चाहिए ना। भ्रष्टाचार कॉरपोरेशन ही कर रही थी। आप भी लड़ने वाले इलेक्शन? नहीं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं इलेक्शन लड़ाऊंगा। कितने जगह पे महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में जितनी भी जो 288 सीट जो है महाराष्ट्र में, अदर सब स्टेट के जो भी लोग आएंगे हम सभी को टिकट देंगे। एजेंडा क्या है आपका? एजेंडा हमारा ये है कि भाई ये जो जुल्म हो रहा है, एक बलात्कार हो रहे दिन पे दिन, कोई सुरक्षा नहीं है, हाँ, उसके लिए आवाज़ उठाएंगे हम। और जिनके घर जा रहे हैं, टूट रहे हैं कॉरपोरेशन के अंदर, उनके लिए जो भी समाज के लिए जो कुछ रहेगा उसके लिए आवाज़ उठाएंगे हम। हुजूर की शान में जिनने गुस्ताखी किया वो मारा, उसके ऊपर क्या करेंगे आप? उसको कड़क से कड़क उस पर कार्रवाई करना चाहिए गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट नहीं करती है तो फिर हम आंदोलन करेंगे उसके बारे में, हाँ, जो कि हमारे नब्बी पे ऐसी बात नहीं आना चाहिए था जो उन्होंने बात करे हैं, और जो हम निश्चित करते हैं उनका। और उनको महाराष्ट्र की हुकूमत से भी हम अपील करते हैं कि जो सीएम शिंदे ने कहा कि मैं उनकी तरफ से हूँ, ये गलत कहा। एक आदमी से थोड़ी महाराष्ट्र चलता है, वो महाराष्ट्र जो बोलेगा तो उसके लिए सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। अरे जिस पे रेप हो रहा है, जिसकी बच्ची को रेप हो रहा, उसके पीछे शिंदे साहब ने बोलना चाहिए था ना कि हम उसको पकड़ेंगे, हम उसको सज़ा देंगे फांसी की। तो ये बात होती है, ये बात थोड़ी ऐसी होती है कि एक ये इशू को उठाकर बोलने का है। जातिवाद नहीं होना है। हिंदुस्तान में अमन और सुकून रहना चाहिए और सब भाई भाई है इस भारत के अंदर, चाहे वो दलित भाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो। कोई बाहर का आदमी नहीं है, कोई पाकिस्तानी नहीं है, कोई बांग्लादेशी नहीं है। इस देश में यहाँ के ही लोग हैं। जमायत के साथ जाएंगे क्या? किसके साथ? जमायत अगर वो इलेक्शन की बुकी करते होंगे तो और हमारे सामान आते होंगे तो हम जाएंगे उनके साथ। कांग्रेस किसी के भी साथ जाने तैयार, पर हमारे एजेंडे में बैठेंगे तो कांग्रेस के साथ हम युति नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस कुछ नहीं कह रही अभी सत्ता में होते हुए भी। अब ये राहुल गांधी ने भी क्या कहा, अभी तक कुछ कहा सरकारी दोलन संगठन के बारे में? आवाज़ उठाए उनके लोगों ने? कुछ नहीं उठाए। ये पार्टी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है, हाँ, प्रेस नोट के अंदर दिया हुआ है सब पूरा डिटेल्स है। विधानसभा को देखते हुए आपने पार्टी लॉन्च की, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ ये देखने में आया है कि जो छोटी छोटी पार्टियाँ हैं वो अपना वोट बैंक के लिए या कुछ पैसों के लिए अपनी सत्ता चलाने के लिए ये करती है। ऐसा कुछ भी नहीं हमारा मकसद ये है कि जुल्म जहाँ होता है वहाँ आवाज़ उठाना है हमारे। इसके लिए ये पार्टी को यहाँ हमने लेके आए महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में जो अभी मालेगांव के अंदर, पहले अभी देखिए मालेगांव के अंदर भी 2 एमएम का खासदार है, वो आमदार है, मुफ्ती साहब, मौलाना मुफ्ती, और एक धुलिया में है उनके।
वो वहाँ पर भी जो मुसलमान थे करके डाले, पहले समाजवादी भी थी वहाँ। ऐसा है, हर जगह रहती, जो भी पार्टियाँ रहेंगी हमारे मुद्दे के हिसाब से जुल्म के साथ हमारे साथ रहेंगे, और किसी पे भी अन्याय नहीं होना चाहिए। चाहे बाबा साहब के दलित भाइयों पे नहीं होना चाहिए, उनको भी सुरक्षा मिलना चाहिए। और जहाँ तक मेरा ये सवाल आता, औरंगाबाद शहर में जितने भी इलीगल कामों को परमिशन नहीं देना चाहिए, इलीगल कामों को गवर्नमेंट ने, यहाँ की कॉरपोरेशन ने रोकना चाहिए। जब टैक्स ले रही है तो फिर उसको इलीगल क्यों बोला जाता? उसको लाइट नल सब दिया जाते हैं, फिर उसको बोलते कि नहीं ये हमारे प्लान के अंदर उसको तोड़ना पड़ेगा। तो ये बैठे बैठे प्लान नहीं चलते, पहले सर्वे करना चाहिए, पूरा शहर घूमना चाहिए इन्होंने, गवर्नमेंट के आदमियों ने, कॉरपोरेशन ने, और वो फिर बाद में उसका सर्वे करके नक्शा बनाना चाहिए था। और गरीबों के घर एक के भी घर नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया। आपकी महाराष्ट्र में क्या पोस्ट दी है? महाराष्ट्र में मेरी पोस्ट अध्यक्ष हूँ ना मैं, महाराष्ट्र अध्यक्ष। महाराष्ट्र अध्यक्ष हूँ मैं, भारतीय एकता पार्टी के अध्यक्ष है। सर, वक्फ बोर्ड की बिल के ऊपर आपकी पार्टी की क्या भूमिका है? वक्फ बोर्ड के ऊपर तो मेरा तो ऐसा ख्याल है, जितनी भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी रहेंगी और जनता मेरे साथ रहेंगी, तो मैं वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे जनता को पोजीशन दिला दूंगा मैं। नहीं, इम्तियाज़ जलील साहब का देखिए, वो जालना रोड की वो जो ज़मीन है, वो तो उसमें तो वहाँ मुसलमान बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि उनके नाम से PR कार्ड बन गए, हर चीज़ बन गए। जहाँ मुसलमान के वक्फ बोर्ड की जहाँ प्रॉपर्टी रखी हुई है, प्लेन पड़ी हुई है, वहाँ पर अगर जनता हमारे साथ आती है और जनता बोलती है कि ये ओपन स्पेस है वक्फ बोर्ड का, तो हम सामने खड़े के वहाँ न का उसको बांध काम करने लगाएंगे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी गरीबों के लिए है, मुसलमानों के लिए है, और वो मुसलमानों को नहीं दी जाती है। हुकूमत ये करती है, जो पैसा ज़्यादा देंगे उसको देती है। वक्फ बोर्ड का तो बहुत भ्रष्टाचार है, ऐसा कम नहीं है। अब जो तुम इम्तियाज़ जलील साहब की बात कर रहे हैं, तो वो उन्होंने उठाए थे, बाद में खामोश बैठ गए। उन्होंने क्या किया? वो हमारा काम नहीं है, ना मेरे को ना पैसे कमाना है, ना कुछ करना है। मेरे को ये करना है कि हमारे सभी समाज के लोगों को इंसाफ मिले, इसके लिए मैं उतरा हूँ इस पार्टी में। महाराष्ट्र में ये तीसरी आघाड़ी की जो है तो रचना चल रही है, उसमें अगर आपको बुलाया जाएगा तो आपकी पार्टी की क्या भूमिका है? हम जब तक देखेंगे नहीं, समझ में कैसा आएगा हमारे को। कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे हम, सेना के साथ नहीं जाएंगे हम, राष्ट्रवादी के साथ भी नहीं जाएंगे हम, BJP के साथ भी नहीं जाएंगे हम। जाना क्यों हमको? वो अगर हमारे इस मुद्दे पे आती है, तो अगर हम चाहे तो वो ये सीट, अभी देखिए बाबा साहब अम्बेडकर के साथ उन्होंने युति करे थे, आज तक वो युति टूटी क्यों? ये वजह खुलासा आज तक हुआ क्या? प्रकाश अम्बेडकर साहब ने खुलासा करे क्या? IBC साहब ने करे कैसा खुलासा? जनता को बेवकूफ़ बना के रखे ना, ये नहीं काम करेंगे हम खुलासा एकदम क्लियर करेंगे। जिसके साथ युति हुई तो हम बताएंगे ये मुद्दे पे हमारी युति हुई। छुपा छुपी खेलने का हमारे को जो है महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शेख खलील अहमद चौधरी साहब मुखातिब थे। मैं महाराष्ट्र का प्रभारी भी हूँ और महाराष्ट्र के अंदर महासचिव भी। हमने भारतीय एकता पार्टी को हमारा चुनने का मकसद ये रहा कि आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए, हर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर में धर्म के रीत रिवाज, पहनावे और मजहबी अक़ीदे अलग हो जाते हैं। यहाँ इस देश में अनेकता में एकता है और कुछ लोग हैं जो इस अनेकता की एकता को एक नज़र उनको नहीं भाती। और हमारा मेन मकसद राष्ट्रीय एकात्मता, सामाजिक न्याय है। हम जो भी निदर्शनें करेंगे, जो भी उपोषणें करेंगे, जो भी धरने देंगे, जो भी आंदोलन करेंगे, वो लोकशाही मार्ग से रहेगा। और यकीनन हमारा मकसद जो है, जिसके नेक मकसद हो,
वो यकीनन उसके अंदर कामयाबी होती है। और मुझे इस बात का बड़ा फ़ख्र है कि मेरे साथ जनाब खलील भाई है, जो खुद एक पेपर के एडिटर भी है, उसके अलावा विश्व मराठी के संपादक भी है, वो बताने की ज़रूरत नहीं। और औरंगाबाद एक्सप्रेस के भी जो है तो आप एडिटर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे इस बात का फ़ख्र है, जब मैं विजिटिंग कार्ड बनाया और जब खलील भाई का बांटा लोगों को बताया, तो लोग बोले ये बहुत बड़ी बात है कि खलील भाई आपके साथ है, क्योंकि आप एक ऐसी हस्ती है जो किसी के इसकी यानी तारुफ की मोहताज नहीं है। और दूसरे हम वो तमाम संगठनाएं हैं जिनके जो आज मकसद है इसमें कि इसके एसोसिएशन की शेख खलील